हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मेरा नाम है रोशन और मैं आज से आप लोग का क्लास 10th का मैथ और साइंस का जर्नी जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं मैथ का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो मैथ का जो सिलेबस है वो है फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर, सेकेंड चैप्टर है पोलिनोमियल्स, थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिफ्थ चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एंड सिक्स्थ है ट्रायंगल्स, सेवेंथ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एट है सर्कल, नाइन है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एंड टेंथ जो चैप्टर है हम लोग का वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एंड 11 जो है हाइट एंड डिस्टेंस है, 12 है मेंसुरेशन है, 13 जो है स्टैटिक्स है, एंड 14 है प्रोबेबिलिटी है। ये जो है आपका क्लास 10th का ओवरऑल सिलेबस जो है, जो क्लास 10th में इतना ही चैप्टर पढ़ना है मैथ में। उसके बाद साइंस की तरफ मूव करते हैं। तो साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट आता है। एक आता है आपका बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, फिर एक केमिस्ट्री भी आता है, चैप्टर है। ठीक है, साइंस में तो साइंस में जो साइंस का जो बायोलॉजी है उसमें फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ना है लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एंड फोर्थ में है हेरिडिटी। अब नेक्स्ट आते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में पढ़ना है आप लोगों को लाइट, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पढ़ना है। फिर दूसरा चैप्टर जो है वो ह्यूमन आईज पढ़ना है, एंड थर्ड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, और फोर्थ जो चैप्टर है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट पढ़ना है। ठीक है, ये फिजिक्स का सिलेबस हो गया। फिर आते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकेंड चैप्टर है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट, थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये जो है आपका साइंस और मैथ का सिलेबस है, और हम आप लोगों को साइंस और मैथ दोनों पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो मेरा साइंस और मैथ का जो जर्नी है इस साल 2025 और 2026 के जो बच्चे हैं उसके लिए क्या क्या मेरा प्लान है वो आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा जो जर्नी है वो स्टार्ट हो रहा है कब से। 16 अगस्त से ये मेरा जर्नी है वो स्टार्ट होने वाला है। और आपका जो सिलेबस जो है आप लोग का 31 दिसंबर 2025 को ये सिलेबस आप लोग का कंप्लीट रहेगा। तो क्या बोले हैं, पहले तो हम मैथ और साइंस दोनों पढ़ाएंगे, और ये जो मेरा जर्नी है आप लोग के साथ वो 16 अगस्त 2025 से शुरू होकर और 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। जिसमें क्या है, इसमें आप लोग का 16 अगस्त से 31 दिसंबर के बीच में आप लोग का सिलेबस क्या होगा, कंप्लीट होगा मैथ और साइंस दोनों का। उसके बाद सिर्फ इसमें सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, इसमें सिलेबस के साथ साथ विथ रिवीजन कंप्लीट होगा। जब अगर सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा तो आप लोग का रिवीजन भी क्या होगा, कंप्लीट रहेगा। ठीक, उसके बाद क्या है, सिर्फ सिलेबस नहीं, रिवीजन नहीं, विथ टेस्ट। मतलब क्या है, इस जर्नी में आप लोग का टेस्ट भी होगा, वीकली टेस्ट होगा। उसके बाद आप लोगों को क्या प्रोवाइड होगा, चैप्टर वाइज जो है वो क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जिसमें क्या होगा PYQ होगा और
वो क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और होंगे उसमें जो सीबीएसई आपसे पूछ सकता है इस साल 2026 में, जो पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या है, 16 अगस्त से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैथ साइंस दोनों का। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, विथ रिवीजन, विथ टेस्ट, एंड आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा जिसमें पीवाईक्यू होगा और रिलेटेड क्वेश्चन होगा जो सीबीएसई 2026 के लिए पूछ सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब साइंस का जो मेरा जर्नी है वो कैसा होगा, साइंस। ठीक, तो साइंस में तो आपका लेक्चर होगा, साइंस में तो आप लोग का क्या होगा, लेक्चर होगा। ठीक, उस लेक्चर में क्या होगा, पहले आप फर्स्ट स्टेप में आपको पहले समझाया जाएगा, व्हाइट पेज पे समझाया जाएगा आपको, उसके बाद याद करवाया जाएगा साथ में, पहले समझाया जाएगा, दूसरा क्या है, याद साथ में ही क्लास में ही आप लोगों को क्या होगा, याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, ये हो गया आपका साइंस का। और मैथ में क्या होगा, मैथ में होगा आपको पहले मैथ का जो कोई भी चैप्टर है वो उसका एक कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को पहले आपको समझाया जाएगा, उसके बाद उस कंसेप्ट से जो क्वेश्चन रिलेटेड होगा एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में, पहले उसको बनाया जाएगा। उसके बाद इसमें आपको सीक्वेंस, मान लो कि अगर एग्जाम्पल में क्वेश्चन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन 1 to 4 है, अगर कंसेप्ट 1 पे क्वेश्चन 1 बन पा रहा है, 2 बन पा रहा है तो बनाएंगे। अगर कंसेप्ट 1 पे मेरा क्वेश्चन 3 नहीं है, कंसेप्ट 1 पे अगर मेरा क्वेश्चन 3 नहीं मैच करता है तो उसको हम उस टाइम नहीं बनाएंगे। तो कंसेप्ट 3, जो क्वेश्चन 3 है उसका कंसेप्ट अगर इसमें 2 लग रहा है या 3 लग रहा है, तो जब कंसेप्ट आपको 2 पढ़ाया जाएगा, जब कंसेप्ट आपको 3 पढ़ाया जाएगा, तभी क्या है, जो क्वेश्चन भी 3 है और 4 है वो करवाया जाएगा। उसके बाद अगर कंसेप्ट 1 पे क्वेश्चन 1 है तो आपको अभी करवाया जाएगा, कंसेप्ट क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करवाया जाएगा जब कंसेप्ट 1 पे होगा। उसके बाद आएंगे एक्सरसाइज पे आएंगे, और एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, 2, 3 अगर कंसेप्ट 1 पे है तो पहले उसको बनाएंगे, लेकिन अगर 4 जो क्वेश्चन है वो कंसेप्ट 1 पे नहीं है, कंसेप्ट 2 पे है, इसको हम नहीं बनाएंगे। और क्वेश्चन 5 जो है फिर कंसेप्ट 1 पे है तो क्वेश्चन 5 को कंसेप्ट 1 के साथ बनाया जाएगा। तो ये पहले एक कंसेप्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है तो क्या है, उसको आपको कंसेप्ट 1 वाले लेक्चर में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, वो उसको पढ़ाया जाएगा कंसेप्ट 2 वाले लेक्चर में। ठीक है, तो यही ओवरऑल है। ठीक है, जर्नी है आप लोग का। अब साइंस में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, तो कल से साइंस में जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस कल से स्टार्ट करेंगे। एंड मैथ्स में होगा क्या, रियल नंबर। तो मैथ में रियल नंबर कल से स्टार्ट हो जाएगा, और साइंस में आपका लाइफ प्रोसेस साइंस में स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या बताया कि हम जो है वो मैथ और साइंस दोनों पढ़ाएंगे। उसके बाद आप लोग को साइंस में कल से लाइफ प्रोसेस स्टार्ट होगा, मैथ में रियल नंबर स्टार्ट होगा, और जो मेरा जर्नी है सिलेबस का 16 अगस्त से 31 दिसंबर से, उसके बीच में क्या होगा, अगर सिलेबस कंप्लीट होगा विथ टेस्ट, विथ रिवीजन, और उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक मिलेगा। एक टेलीग्राम चैनल है जो आपको बता दिया जाएगा,
लेक्चर के समय ही, तो वहाँ से नोट्स और क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।